नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सुभादीप और आप सुन रहे हैं खौफनाक कहानियां, वो भी मेरी जुबानी। अगर आप डर के शौकीन हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें, घंटी दबाना ना भूलें। आज की कहानी है बेगुनकोदार रेलवे स्टेशन। रात के ठीक 12:17 जंगलों के बीच बसा एक छोटा सा स्टेशन, जहां हवा भी धीरे धीरे चलती है और सन्नाटा ऐसा कि अपनी सांसों की आवाज भी डराने लगे। बेगुनकोदर रेलवे स्टेशन एक ऐसा स्टेशन जिसे लोग भारत का सबसे भूतिया रेलवे स्टेशन कहते हैं। 1995 की एक ठंडी रात स्टेशन मास्टर शिवनाथ बाबू अपनी ड्यूटी पर थे। एक पुरानी लालटेन, एक लकड़ी की मेज और बाहर फैला काला अंधेरा। आखिरी ट्रेन निकल चुकी थी, पूरा स्टेशन खाली, बस दूर कहीं पेड़ों के बीच से आती झींगुरों की आवाज। अचानक पटरी पर किसी के चलने की आवाज, टक टक टक। शिवनाथ बाबू ने सोचा शायद कोई लेट पैसेंजर होगा। उन्होंने लालटेन उठाई और बाहर आए, लेकिन पटरी पर कोई नहीं था। जैसे ही वो वापस अंदर जाने लगे, फिर वही आवाज, इस बार और साफ, टक टक टक। लेकिन इस बार आवाज के साथ एक सफेद साड़ी पहनी लड़की दिखाई दी। वो लड़की पटरी के बीचों बीच खड़ी थी, बाल खुले, चेहरा धुंध में छिपा हुआ और पैर जमीन को छू भी नहीं रहे थे। शिवनाथ बाबू के हाथ से लालटेन गिर गई। अचानक वो लड़की ट्रेन से भी तेज दौड़ने लगी, पटरी के साथ साथ, और फिर एक पल में गायब। अगले दिन स्टेशन मास्टर का शव पटरी के पास मिला, आंखें खुली हुई, चेहरे पर खौफ ऐसा जैसे मरने से पहले उसने कुछ बहुत भयानक देखा हो। धीरे धीरे लोगों ने कहना शुरू किया, रात में एक लड़की पटरी पर दौड़ती है, जो उसे देख लेता है वो जिंदा नहीं बचता। स्टेशन श्रापित है। डर इतना बढ़ गया कि सरकार ने इस स्टेशन को बंद कर दिया। कोई ट्रेन नहीं रुकती, कोई इंसान नहीं आता, बस वो लड़की अभी आती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सालों बाद एक यूट्यूबर इस स्टेशन पर सच जानने आया, और उसके साथ जो हुआ वो किसी ने इमेजिन भी नहीं किया था। रात घड़ी में 11:46 PM, जंगल के बीच खामोश खड़ा बेगुनकोदार रेलवे स्टेशन। लेकिन आज सालों बाद यहां कोई आया था। आरव मिश्रा, एक यूट्यूबर जिसका चैनल था भयानक दायान। वो भूत प्रेत की सच्चाई दिखाने के लिए फेमस था। उसके साथ था उसका दोस्त और कैमरामैन रोहित। गाड़ी जंगल के किनारे रुकी। रोहित डरते हुए, भाई यही है वो स्टेशन, वापस चले क्या? आरव हंसते हुए, डर लगता है तो कार में बैठ, आज सच दुनिया को दिखेगा। कैमरा चालू हुआ। हे गाइस, आज हम आए हैं इंडिया के सबसे हॉन्टेड स्टेशन पर, बेगुनकोदार। हवा अचानक ठंडी हो गई, जैसे किसी ने उनकी मौजूदगी नोटिस कर ली हो। जंग लगे बोर्ड, टूटी बेंच और हर तरफ धूल। आरव ने फ्लैशलाइट घुमाई और तभी एक छाया दीवार पर हिली। रोहित, भाई वो क्या था? आरव, रिलैक्स, पेड़ की शैडो होगी। लेकिन वो शैडो पेड़ की डायरेक्शन में नहीं थी। दोनों धीरे धीरे पटरी की ओर बढ़े और तभी टक टक टक, वही आवाज जैसे कोई नंगे पांव चल रहा हो। धुंध के बीच एक लड़की, सफेद साड़ी, पीठ उनकी तरफ। रोहित का हाथ कांपने लगा। भाई ये प्रैंक नहीं है। आरव कैमरा लेकर आगे बढ़ा। हेलो, कौन हो तुम? लड़की धीरे धीरे मुड़ी। उसका चेहरा आधा जला हुआ, आंखें पूरी काली और होठों पर खून। रोहित चीख पड़ा, भाग भाई! दोनों स्टेशन की तरफ भागे, लेकिन लड़की उनसे भी तेज दौड़ रही थी, जमीन को छुए बिना हवा में। कैमरा अब भी ऑन था और उसमें साफ दिख रहा था लड़की सीधे उनकी तरफ नहीं, बल्कि उनके आर पार भाग रही थी, जैसे वो किसी और को चेज कर रही हो। रोहित रुक गया, उसकी आंखें फैल गईं। वो खाली हवा में देखने लगा। वो मेरे पीछे खड़ी है। आरव को कुछ नहीं दिख रहा था, लेकिन कैमरे में रोहित के पीछे वही लड़की खड़ी थी। अचानक रोहित जमीन पर गिर पड़ा। उसका शरीर कांपने लगा, आंखें सफेद और मुंह से आवाज, तू वापस क्यों आया? आरव डर गया। रोहित, ये क्या हो रहा है? रोहित अब रोहित नहीं था। उसकी आवाज बदल गई। मैं यहां मर चुकी हूं, अब कोई नहीं बचेगा। रोहित ने आरव का गला पकड़ लिया। कैमरा गिर गया और स्क्रीन पर बस दिख रहा था धुंध, दो परछाइयां,
और एक भयानक हंसी। अगले दिन पुलिस को स्टेशन के पास कैमरा मिला, लेकिन आरव गायब, रोहित गायब और वीडियो में कुछ ऐसा जो समझ से बाहर था। वीडियो के आखिरी फ्रेम में एक और चीज दिखी, 3 परछाइयां, जबकि वहां थे सिर्फ 2 लोग। वो अकेली नहीं है। रात के उस वीडियो के वायरल होने के बाद पूरा इलाका फिर से चर्चा में आ गया। बेगम कोदर रेलवे स्टेशन लोग फिर से डरने लगे। लेकिन इस बार कोई और आया, डॉक्टर रिद्धिमा सेन, एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर। वो डरती नहीं थी, वो सच खोजती थी। रिद्धिमा ने 1995 की घटना की फाइल निकाली और जो मिला वो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। उसका नाम था नंदिनी, एक गरीब गांव की लड़की। रोज इसी स्टेशन से गुजरती थी, सपना था शहर जाने का। लेकिन एक रात फाइल में लिखा था, स्टेशन के पास कुछ लोगों ने नंदिनी को रोका, उसके साथ गलत हुआ और फिर उसे पटरी पर फेंक दिया गया। अगले ही पल तेज रफ्तार ट्रेन आई और उसका शरीर टुकड़ों में बढ़ गया। रिद्धिमा ने कहा, यह सिर्फ एक आत्मा नहीं है, यह गुस्सा है, दर्द है, बदला है। जब उसने और गहराई में जांच की तो एक और शॉकिंग सच सामने आया। वहां सिर्फ एक आत्मा नहीं है, नंदिनी की आत्मा, स्टेशन मास्टर शिवनाथ बाबू और वो लोग जिन्होंने नंदिनी के साथ अपराध किया था। कुल आत्माएं बराबर 6 नंदिनी। स्टेशन मास्टर अपराधी रिद्धिमा ने बताया, ये आत्माएं अलग अलग नहीं हैं, ये एक एनर्जी लूप में फंसी है। हर रात वही घटना रिपीट होती है। अब समझ आया तीसरी शैडो क्यों थी, रोहित को किसने पकड़ा और क्यों लड़की उनके आर पार भाग रही थी। रोहित को जो दिख रहा था वो था पूरा घटना रिप्ले। नंदिनी भाग रही है, 4 लोग उसका पीछा कर रहे हैं और अंत में ट्रेन। रिद्धिमा ने उस रात खुद इन्वेस्टिगेशन की, ईएमएफ मीटर, इंफ्रारेड कैमरा, सब लेकर वो स्टेशन पहुंची। रात 12:13 AM अचानक वही आवाज, टक टक टक। उसकी मशीनों ने रिकॉर्ड किया 6 अलग अलग एंटिटीज, अलग अलग मूवमेंट, लेकिन एक ही जगह पर एक स्पिरिट ने सीधे रिद्धिमा से बात की। लेकिन वो नंदिनी नहीं थी। हम यहां फंसे हैं? रिद्धिमा ने पूछा। कौन हो तुम? हम वो हैं जिन्होंने उसे मारा। नंदिनी की आत्मा ने उन्हें मरने के बाद भी नहीं छोड़ा। वो हर रात उन्हें मारती है और वो फिर जिंदा हो जाते हैं। रिद्धिमा को अचानक महसूस हुआ ये लूप टूट सकता है, लेकिन किसी और की कीमत पर। अचानक उसे लगा कोई उसके पीछे खड़ा है। वो धीरे धीरे मुड़ी। इस बार वो शांत नहीं थी। उसकी आंखें खून जैसी लाल, चेहरा पूरा जला हुआ और मुस्कान डरावनी नहीं बल्कि खतरनाक। नंदिनी ने कहा, तू सच जान गई है, अब तू भी यहीं रहेगी। कैमरा बंद, रिकॉर्डिंग खत्म। स्टेशन के पास मिला रिद्धिमा का सामान, लेकिन रिद्धिमा गायब। क्या आत्माएं सच में 6 हैं या हर शिकार के बाद उनकी संख्या बढ़ रही है? जंगल के बीच सन्नाटा पहले से भी ज्यादा गहरा था और उसके बीच खड़ा था बेगम कोदर रेलवे स्टेशन। लेकिन अब यह सिर्फ एक स्टेशन नहीं था, यह एक जाल बन चुका था। 3 दिन बाद इंटरनेट पर एक नया वीडियो अपलोड हुआ। चैनल नाम भयानक दयान, लेकिन आरव गायब था, रोहित गायब था। फिर वीडियो किसने डाला? स्क्रीन पर धुंध और फिर डॉक्टर रिद्धिमा सेन दिखाई देती है, लेकिन कुछ अलग था। उनकी आंखें पूरी काली, चेहरा बिना इमोशन के और आवाज 2 लोगों की एक साथ। हम यहां फंसे नहीं हैं, हम रुके हुए हैं। फिर कैमरा घूमता है और पीछे दिखता है आरव, रोहित दोनों खड़े हैं बिना हिले, जैसे जिंदा लाश। रिद्धिमा या जो भी अब वो थी बोलती है, ये जगह श्रापित नहीं है, ये एक दरवाजा है। जीवित दुनिया और आत्माओं की दुनिया के बीच एक ऐसा गेट जो हर दर्द से खुलता है, हर मौत से मजबूत होता है। जो भी यहां मरता है वो यहीं फंसता नहीं, वो गेट का हिस्सा बन जाता है। अब नंदिनी 4 अपराधी, स्टेशन मास्टर रोहित, आरव, रिद्धिमा, कुल बराबर 9 आत्माएं और बढ़ती हुई। वीडियो में रिद्धिमा बोलती है, अब यह दरवाजा सिर्फ यहां नहीं रहेगा। जो भी ये वीडियो देख रहा है वो अब हमसे जुड़ चुका है। स्क्रीन अचानक ग्लिच होती है।
आवाज टूटती है और कुछ सेकंड के लिए नंदिनी का चेहरा पूरे स्क्रीन पर आ जाता है। वीडियो देखने वाले कुछ लोगों ने रिपोर्ट किया, रात में पटरी की आवाज सुनाई दी, अपने घर में शैडो दिखी और एक लड़की जो उनके कमरे में खड़ी थी। अब स्टेशन सिर्फ पुरुलिया में नहीं है, वो हर स्क्रीन में है, हर फोन में, हर व्यूअर के पास। वीडियो के आखिरी फ्रेम में एक लाइन लिखी आती है, नेक्स्ट स्टेशन योर होम।